उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है लोकसभा चुनाव के पहले का विपक्ष के मामले में, उसमें लगातार अफवाहें, परिवर्तन की सूचना, कई सारी कहानियां, रहस्य, ये सब चल रहा है। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी मायावती को लेकर कभी कांग्रेस के साथ तो कभी भाजपा के साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से इंडिया गठबंधन में है, उनके कार्यक्रम भी चल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के। लेकिन मायावती के साथ भी कांग्रेस की बातचीत की बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बावजूद प्रत्याशियों को खोजने में उन्हें मुश्किलात आ रही हैं। ऐसे में एक अफवाह ये उड़ी कि मायावती और कांग्रेस के बीच कोई बातचीत हो रही है। अगर मायावती और कांग्रेस के बीच बातचीत हो रही है तो कांग्रेस क्या 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी जो इंडिया गठबंधन में उसे मिली है? लोग ये कहते हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी इसी वजह से घोषित नहीं किए हैं। अमेठी और रायबरेली को अगर छोड़ दीजिए, जहां राहुल और प्रियंका का मामला है, तो बाकी जगहों पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई नाम हवा में भी नहीं तैर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या मायावती कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कर सकती हैं? क्या कांग्रेस और मायावती के इस ऐलान को आचार संहिता का इंतजार है कि आचार संहिता आ जाए तब किया जाए, या कोई खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसमें कांग्रेस भी हो, मायावती भी हो और अखिलेश यादव भी हो? चर्चा यह है कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच कुछ बात हुई है। सीटों का बंटवारा इधर वो कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी 29 प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है, कांग्रेस कर नहीं रही है। अब कांग्रेस के हाईकमान का कुछ ऐसा संदेश है प्रदेश के नेताओं को कि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार करिए। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई मूवमेंट करती है तो यूपी की सियासत में भूचाल आना तय है, क्योंकि हाथी, पंजा और साइकिल अगर एकजुट हो गए तो फिर 2019 में एनडीए गठबंधन के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी थी, 15 सीट झटक ले गए थे, अब की बार और ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब कुछ तर्कों पर आप ध्यान दीजिए। मायावती हर चुनाव में पहले प्रत्याशी घोषित कर देती थी, लीड ले लेती थी। अब की बार वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही हैं। क्या उनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उनको लड़ने के लिए? मुस्लिम जो उनके यहाँ पर कैंडिडेट हैं, या 2 सांसद उनके जो मुस्लिम थे, दानिश अली और अफजाल अंसारी, वो छोड़ के चले गए। मुस्लिम नेताओं को ये डर लगता है कि अगर वो बसपा में रहे तो मायावती ने अभी राज्यसभा के चुनाव में वोट दे दिया भाजपा को। दूसरा स्टेप ये हुआ कि मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको भाजपा ने वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी सरकार ने। तो ऐसे में उनकी जो सहानुभूति है, जो निकटता है, वो भाजपा की ओर जाती दिखती है और इससे मुसलमान वोट उनसे छिटक जाता है। तो मुसलमान प्रत्याशी इस मामले में भी पीछे सोच विचार में है। अब अगर मायावती इन 2 घटनाक्रमों के बावजूद पलटकर आचार संहिता के बाद इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो फिर एक नया धमाका हो जाएगा। फिर उनके यहाँ भी टिकटार्थियों की लाइन लग जाएगी। लेकिन समस्या यह आएगी कि पिछली बार वो 39 सीटों पर लड़ी थी, अब की बार कांग्रेस 17 सीट ले चुकी है, 63 सपक पास है। मायावती को फिर कितना मिलेगा? अगर तीनों मान लीजिए समझौता कर लें, तब भी 35 सीट से नीचे तो मायावती उतरेंगी नहीं, और सपा 35 से कम नहीं आएगी तो कांग्रेस क्या 10 सीट पे लड़ेगी? बहुत सारी समीकरण और बातें हैं। लेकिन इंतजार करिए कि आचार संहिता कब लगती है। मायावती अपने दांव से हमेशा लोगों को चित करती रही हैं, लेकिन उनकी खामोशी से उनके कार्यकर्ता भी इस समय भ्रमित